सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो कि शायद कभी किसी विद्यालय में या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी आपको उसका कहीं कुछ ज्ञान नॉलेज नहीं मिलने वाला। जब मैं पिछले 9 मई को अचानक एक बहुत भयानक बीमारी का शिकार हो गया और बीमारी 9 तारीख को हुई थी रात को 12 बजे, 14 तारीख को पीक पकड़ गई थी। तो ये वो वीडियो है जो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता, कहीं पे भी, और कहीं पाठशाला में नहीं। ये सिर्फ एक कुछ चंद लोगों के शायद इस लेवल पे चले जाते होंगे जो बिल्कुल ऊपर मौत के नजदीक, जो दूत बोलते हैं जो परमात्मा के, उनके साथ में जब बातें करते हैं। तो उस स्टेज पे मैं 7 दिन रहा और डे नाइट मेरी हर सेकंड उनसे बात होती थी। उनसे बात का मतलब अंतर आत्मा से बात होना, अंतरात्मा का मतलब परमात्मा से बात होना। तो और वहां से फिर आप लोगों की दुआ, और मैंने जो जिंदगी में मेरे हमेशा ही अच्छे काम किए, कभी भी मैंने किसी को चीटिंग या वो बात करने की कोशिश नहीं करी। और एक मैं नेक काम बता देता हूं मेरा, मैं पिछले 17 साल से स्नेक बाइट की पैसे की कहीं से दवाई लेके आता हूं और फ्री में लोगों को डिवाइड करता हूं। मेरा उसके पीछे ये लॉजिक है, यदि हम एक आदमी का भी जीवन बचा लें तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। वो तो मैं कर ही रहा हूं। बाकी आप लोग जो भी देखते हो नॉलेज की वीडियो किसी भी बारे में, तो जब मैं हम उस टॉपिक पे आते हैं जब मैं मौत, हर सेकंड मौत को नजदीक से देखता था और सोचता था फैमिली के बारे में, भाई इसका किसी भी टाइम मैं इस बेटे से, मेरे से दूर जा सकता हूँ, पूरे फैमिली से, वाइफ से दूर जा सकते हैं, भाइयों से, आप लोगों से, और जिंदगी में दोबारा कभी मुलाकात शायद ना होगी। और वो मैं हर सेकंड सोचता था। तो इतना मैं क्रिटिकल पोजीशन में चला गया था कि ये लोग कैसे चलते हैं, क्या मैं दोबारा चलना तो दूर की बात, मैं इस संसार में पता नहीं कितने टाइम रह सकूंगा। इस तरह की जब फीलिंग आती थी तो इन फीलिंग के साथ एक और कैसेट चलती थी दिमाग में कि आदमी एक पानी के बुबले जैसा है और वो प्रयत्नशील 24 घंटे ये कर लिया वो कर लिया, और उसके बीच में बहुत सारे आदमी रॉन्ग काम करता है। जैसे कि बिजनेस में ही लगा लो, आप बिजनेस में आप एक लिमिट तक बिजनेस के अंदर दायरे में रहो, डिसिप्लिन के बिजनेस में रहो। ये नहीं कि मैं सामने वाले का गड़ा काट के न और अपने चंद पैसे इकट्ठे कर लूंगा और अयासी पे, आवारागर्दी पे उड़ा लूंगा, विलिंग बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा बिजनेस ना करो उसका गड़ा कटे, उसके घर का चूल्हा बंद हो। आप एक लिमिटेड सिस्टम के अंदर, वो उसका भी प्रॉपर उसको मार्जिन, उस चीज का उसका बेनिफिट मिले। जैसे कि किसान को सही भाव नहीं मिलता तो उसको मिलना चाहिए, ऐसे ही किसी भी काम में आप हो तो सामने वाले को नुकसान न पहुंचा के न, और एक अपना लिमिटेड हिस्सा। लेकिन मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं मेरी लाइफ का जो करता हूं। सपोज किया किसी के पास साल में ऐसी 10 भैंसे मिलती हैं। सपोज किया कि भैंस 1.5 लाख की है और जो मेरे को भैंसे दिलाते हैं, मेरा बिजनेस पहले करने का जो तरीका है, तो क्या होता है 1.5 लाख की भैंस है, ओनर ने को उसकी अपनी नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, उसने उसकी डिमांड ही 1.25 लाख रुपए कर रखी है, 25,000 रुपये कम कर रखी है। क्योंकि चलो मुझे इस बात की नॉलेज है, 1.5 की है ये, 1.5 की कैसे आखते हम, उसकी बॉडी, उसके हॉर्न, उसकी प्रोडक्शन, उसकी शेप, एवरी सब चीज मिला के ना डायग्नोज कर देते हैं ये भैंस 1.5 लाख रुपए की है। फिक्स तो नहीं होता उसके ऊपर, लेकिन हमारे माइंड से। तो ओनर ने 25,000, 1,25,000 डिमांड कर रखी है। तो मैं, जो मेरे कस्टमर, मेरे को भैंस दिलाने वाले होते हैं, मैं कभी बार्गेनिंग और 2-4 बात नहीं करता। मेरे को जो भैंस दिलाने वाले होते हैं वो कहते हैं
भैंस कितने की है? मैं कहता हूँ भैंस तो 1.5 लाख रुपए की है। ओनर 1,25,000 रुपये मांग रहा है, तो वो कहते हैं कि इसको नीचे लाएंगे। नो, नुकसान इसका, किसान का नुकसान मत करो। वो कई बार तो वो 1,25 मांगता है तो बार्गेनिंग करते करते 1,10-15 पे ले आते हैं उसको, लेकिन मैं उस पर सहमत नहीं होता। मैं कहता हूँ 1,25 की भैंस है और 1,25 किलो। भैंस तो 1.5 लाख की है, 1,25 डिवाइड कर रखी है तो 1,25 किलो। मेरी परचेजिंग ये होती है ताकि कम से कम उसको मैं ये तो ना बोलूं भाई तेरी 1.5 की है, अगर मांगी 1,25 रखा तो मैं 1,25 या 20 पे वो भैंस ले लेता हूँ, उसमें उनको नुकसान नहीं करता, उनको मना करता हूँ मेरे दिलाने वालों को, नहीं मुझे लालच नहीं है। फिर क्या करते हैं, उसको 5% से 15% मार्जिन पे हम सेल करते हैं पशु को। तो माल था 1.5 लाख का, मुझे मिल गई 1,20,000 रुपए की, और 1,20 को आप 10% पे या 15% पे लेके जाओगे तो भी मैं अगले ओनर को वो 1,35,36,000 रुपए की अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसको भी बेनिफिट हो गया। 1.5 वाली 1,35,36 में होगी। तो दिस इज द बिजनेस, और ये वो बिजनेस है ना उसको नुकसान होया और ना उसको होया। तो ये मैं जर्नली करता हूं। तो उस टाइम पे जब मैं उस स्टेज में था, मौत से जब लड़ता था, यानी कि यमदूतों से मेरी बात होती थी, तो मैं अपने पन्ने उगाड़ उगाड़ के देखता था कि कहां कहां पे मैंने कोई गलती करी। तो मुझे जो मेरे गलती कहां महसूस हुई, मुझे एक तो मुझे ये महसूस होया कि मैं गाय वालों से बात नहीं करता था, गाय वालों से। तो परमात्मा के उन्होंने पूछा तो आपकी गलती में आज ये गलती मेरी ये है, अगर मैं गाय वालों से बात नहीं करता था और उनको बैड फील होता था। ये नहीं है कि मुझे गाय के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है, इसके पीछे एक लॉजिक है। जब मैं छोटा था 17-18 साल का, तो हमारे घर वालों के खिलाफ जाके मैं गाय ले आया। घर वाले बोले अपने को गाय खाबती नहीं है, ये नहीं है, अपने मर जाते हैं। मैं कोई भी किसी की मानता तो ही नहीं, आप लोगों को पता, स्टेट चलता हूं मैं, ना किसी से मैं सलाह लेता हूं जिंदगी में कभी भी। तो बचपन से ही मेरी आदत है ये। तो मैं बोला नहीं ऐसे नहीं होता, मैं लेके देखूंगा। मैं गाय लेके आया और 1 साल के बाद वो मेरी गाय ऑफ होगी। जिस दिन ऑफ हुई तो मुझे बड़ा हार्टली रोया मैं 2-4 दिन तक, क्योंकि मेरी आपको पता है पशुओं से इमोशनल अटैचमेंट है। और मैंने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैंने बैड फील हुआ, मेरे जबरदस्ती को करने से गाय ऑफ हुई। मैं घर वालों की मान लेता तो ऐसे नहीं होता। तो उसका तो चलो मरना था जो था, उसके बाद में गाय नहीं रखता और ना ही मैं गाय की बात करता। इसके पीछे आप लोगों से आज मैंने बता दिया क्या कमजोरी थी मेरी, गाय के बारे में बात नहीं करना। दूसरी बात एक और, जो बंदा अपने पांव पे खड़ा होकर जो मेहनत करता है ना और कामयाब होता है, वो एक अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है। उसको लोग क्या कहते हैं, एटीट्यूड है इसके अंदर। आप लोगों को देखते भी लोग कहते हैं इसके अंदर एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड नहीं है, वो मेरी मेहनत ने मेरे को इतना मजबूत बना दिया। मैं किसी से सलाह न लेना और न लेना, और इतने औखे सौखे रास्तों से मैं गुजर के आया हूं, तो वो एटीट्यूड नजर आता है, लेकिन वो एटीट्यूड है नहीं। मैं करने में विश्वास करता हूं, फॉर्मेलिटी की बात जिंदगी में कभी नहीं करता। तो जो सीधा काम करने में विश्वास करते हैं वो पोलाइट बात नहीं करते, ये एक नेचुरल सी बात है। जो पोलाइटली बात कौन करता है, जो दूसरे को धोखा देने की चेष्टा करता है। तो ये सारी बातें मिलकर है, मेरे से परमात्मा हिसाब किताब कर रहे थे। तो मैं कहा एक मेरे अंदर ये है, तो उसको भी मैं इन फ्यूचर खत्म करने की कोशिश करूंगा, जो आप लोगों को एटीट्यूड नजर आता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब जैसे मैं रुक गया बीच में, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अभी बॉडी में जो बोल रहा हूं इस लेवल पे, तो गजनी वाला काम हो रहा है। मैं बीच में टॉपिक भूल जाता हूं थोड़ा करते करते। तो ये एक बात आई। तो अभी गाय की जो की बात होगी, तो वो टोटली हर किसी को मैंने कहा कि परमात्मा हर किसी की मैं 24 घंटे निष्ठा से सेवा करूंगा। और मैं पहले भी कहता था, जो मेरे को बहस वगैरह दिलाते मेरे ग्रुप पे, मैं कभी किसी के साथ में ना चीटिंग नहीं चाहिए। 1 सेकंड नहीं लगता मौत आते हुए आपका, सब यही रह जाएगा। तो यही रहना है तो फिर हम ऐसा काम, गलत काम करें क्यों। तो वो मेरे एक बंदे थे, उनको मैं ऐसा करता था। ये इसमें हमारे फील्ड में ये पिकअप पड़ा है, उसने मांग लिया किराया खोल लो। मेरे किराया क्या, किराए में तो पूरी भैंस थोड़ी ना लेगा, 1.5 लाख की भैंस निकलना रहे हैं तो 500 और लेगा, वहां 600 ले लेगा। मैं कभी किराया नहीं खोलता, भैंस चढ़ा ले तेरे को पूरा किराया मिलेगा।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कभी छोटी बात अच्छी बात कभी क्योंकि मैंने हमेशा अपनी मेहनत की खाने की कोशिश करी। तो और वहाँ पे जब हिसाब किताब चलता है और जब वहाँ बंदा होता है तो पन्ने खोल के देखे जाते हैं। तो मौत के नज़दीक से जब दोबारा पुनः मौका मिला है तो हमें वहाँ डिसीजन लेना चाहिए। हम गॉड तो नहीं मर सकते, लेकिन इंसान बन के ने किसी को हम तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बस तकलीफ अभी जैसे ये कोरोना काल का दौर चला हुआ है, लोग 30-30 हजार रुपये का सिलेंडर जो दे रहे हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। आप किसी का गला दबा के नहीं, आप अपने आप को कभी सोचो खुश रह जाएंगे, नहीं रहेंगे। ऐसी बदतर बात होती है। तो ये बातें कहाँ से सीखने को मिलती हैं? जब रियल किताब आपके सामने स्टोरी चलती है, जीवन और मौत के आप बीच में जूझ रहे होते हैं और बहुत सारे शायद कम लोग होते हैं जिनको दोबारा मौका मिलता है इस तरह का। तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है ताकि हर दूसरे किसी आदमी को आपकी वजह से तकलीफ ना हो। उसको वैसे आपकी सुविधाओं से किसी को परेशानी है वो अलग बात है, आपको अच्छे कपड़े डालिए उसको तकलीफ है, आपके पास अच्छी गाड़ी है तो दूसरे तकलीफ, वो तो आप हटा नहीं सकते। बट जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम हमें पता होता है कि ये गलत है, हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी हमारा जो राक्षस माइंड होता है वो हैवी होके ने और गलत काम कर देता है। तो इस तरह की बहुत सारी वहां से मुझे पुण्य लौटने पर महसूस हुआ। हाँ, ऐसे दूसरे को कुछ प्यार देने में क्या, क्योंकि मैं जब उस दौर में था ना, 7 डे वाला दौर में जो हर सेकंड मरता था, तो हर किसी को बारीकी से सोचता था मैं ये इंसान का धर्म होता है, इस तरह ये करना चाहिए। लेकिन हम रियल लाइफ में बहुत कुछ जाने अनजाने में गलत कर देते हैं और जिससे कि दूसरे की आत्मा को। अब मैं सभी धर्मों का मान करता हूं, हर मेरी वीडियो में मैं अस्सलाम वालेकुम बोलता हूं। क्यों? मुस्लिम धर्म के अंदर कुछ बातें इतनी अच्छी हैं जो कि हमारे धर्मों में नहीं है। मैं तो सभी धर्मों का रिगार्ड करता हूं, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है। मुस्लिम मेरे दोस्तों ने बताया कि हमारे इसके अंदर इतना अच्छा है कि हम ये देखते हैं कि दूसरे के घर में शाम को चूल्हा चढ़ा के नहीं चढ़ा, उसने घर पे खाना पका के नहीं पका, और हमारे घर पे अच्छा खाना बनता है, उसकी खुशबू दूसरे घर पे न जाए। हो सकता है उनके चूल्हा न चढ़ा और हमारे खुशबू करे तो उनको तकलीफ होगी। इतनी ये रियलिटी, ये जो बातें देखी ना मैंने, इसीलिए मैं सभी का ऑलरेडी रिगार्ड करता था और अभी और भी। तो जब मैं मौत से लड़ रहा था ना, वहां पे भी यही बारीकी देखता था मैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि दूसरे घर में चूल्हा चढ़ा? क्या हम सोचते हैं कि इसको कितनी तकलीफ है? तो रात को कोई 12 बजे फोन आता तो मेरा हमेशा फोन खुला रहता है। मैं ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करता था। तो जो मैंने देखा मेरी लाइफ के अंदर कब पढ़ा मैंने, जब मैं मौत के नजदीक था। जो एक तो लगा वो अपने को गाय वाला, जो मैं आदमी से पीछा छुड़ा लेता था, मुझे गाय के बारे में जानकारी नहीं है। और इस तरह ही जो ये एक दो और थी, अभी मेरी वीकनेस है, वीकनेस की वजह से मुझे भूल लग जाती है। तो ये वीडियो का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कहाँ पे गायब हो गया। तो दूसरा, ये मेरे अनुभव में शेयर करना चाहता था। मेरे 1 घंटे पहले बहुत सारी बातें और याद थी जो अभी मैं भूल गया कुछ उनमें से। अभी मेरी स्टेज काफी वीकनेस में हूं मैं अभी भी मेरे को दूसरा ही बंदा पानी पिलाता है, दूसरा खाना खिलाता है और दूसरा ही बंदा मेरे को टॉयलेट वगैरह कराता है। इस हालात में हूं। लेकिन आप लोगों के जो लगाव है मेरा और आप लोगों को मेरे बारे में जो सोच है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि आप लोग लालायित होंगे शायद मेरे से यूट्यूब पे मिलने के लिए। तो इसलिए मैंने जल्दबाजी में ये छोटा सा पार्ट बनाया। आई एम बैक फ्रॉम हेवन। मैं परमात्मा के घर से आया हूं और उन्होंने मेरे को भेजा है आप लोगों के लिए और भी बेटर तरीके से आप लोगों की मैं सेवा करूं। ये मेरा दायित्व है। इन फ्यूचर बहुत सारे कुछ मैंने अच्छे काम करने हैं इन लाइफ में, जो मेरा लाइफ का पार्ट बचा हुआ है।
बहुत सारे, जब मेरी वजह से कोई 4 फार्म डेयरी फार्म सक्सेस होते हैं ना, तो उनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना मेरे प्रति रिगार्ड करते हैं। तो इसीलिए दूसरे के प्रति थोड़ा एक कदम आप आगे तो बढ़ के देखो, कुछ भी तो नहीं लेके जाना। यदि आपकी 10 लाख रुपए कमाई है, उसमें से आपने आपके फ्रेंड सर्कल को एक्सटेंड करने पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा दिए, तो उससे जो सुकून मिलेगा ना, वो 10 लाख रुपए कमाने से सुकून नहीं मिलता, जो किसी आप गरीब के या फ्रेंड सर्कल को पिकअप करने पे जो आपको मजा आता है। सच्चाई है, और मैं ऐसा करता हूं हमेशा, कोई मौका नहीं चुकने जाता, उसकी क्वांटिटी में और बढ़ाऊंगा। तो ये आपके साथ मेरा मकसद था। दूसरा, 1 महीना मैं बेड रेस्ट लेने के लिए आप लोगों का अपना मलिक मुर्रा लवर गाइड चैनल डाउन चला गया। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बताना। इसके जस्ट बाद में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ पेश होऊंगा। आगे गाय की वीडियो भी आया करेगी, गाय की नॉलेज के बारे में भी, और भैंस के बारे में भी, और सभी के बारे में आपको 24 घंटे मैं फोन की सुविधा पहले से ज्यादा अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि जो मेरे अभी सांस दोबारा मिले हैं वो आप लोगों के लिए मिले हैं। धन्यवाद।